तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य मुश्किलों में फंस गए हैं। कुछ महीने पहले महिलाओं पर दिए उनके एक बयान को लेकर वो अब मुसीबत में फंस गए लगते हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस बयान पर माफी तो मांगी थी, लेकिन कुछ महीने पहले जो विवादित बोल उनके मुंह से महिलाओं के लिए निकले वो अब उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। और इस मामले को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा के जिलाध्यक्ष द्वारा मीरा राठौर ने एक याचिका दाखिल की है, जिस पर अब बड़ा एक्शन उनके खिलाफ हो गया है। और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की बड़ी मुश्किल है। महिलाओं पर दिए विवादित बयान पर वो फंस गए हैं। मथुरा में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। सीजेएम कोर्ट में ये कार्रवाई हुई है। जनवरी में मामले की अगली सुनवाई होगी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का वो बयान पहले आपको सुनवा देते हैं, जिसको लेकर उन पर मामला दर्ज हुआ है। तो सीजेएम की अदालत में अब कार्रवाई होगी। सुनवाई जनवरी के महीने में उनके खिलाफ होगी। महिलाओं को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसमें अब वो घिर गए हैं। अदालती कार्रवाई का उन्हें अब सामना करना होगा। इस टिप्पणी को लेकर हालांकि कुछ वक्त पहले उन्होंने इस माफी भी मांगी थी, लेकिन अब ये मामला क्योंकि अब अदालत पहुंच चुका है, कुछ लोग इस याचिका को लेकर अदालत से राहत के लिए पहुंचे थे, तो अब लगता है कि उन्हें अब इस अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का वो बयान अब सुन लेते हैं, जिनको लेकर अब अदालत का शिकंजा उन पर कस रहा है। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। जब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। तो अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अब मामला बन गया है। अदालत में उन्हें अब कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। महिलाओं के खिलाफ दिए इस बयान की वजह से वो अब फंस गए हैं। रणवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे लखनऊ से। रणवीर, इस टिप्पणी को लेकर अब फंस गए हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। देखिए, अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ ये जो टिप्पणी थी उस पर बहुत माहौल बना, बहुत सारे शब्द बाण चले, लोगों ने कहा कि आपत्तिजनक है, महिलाओं ने बहुत सारे आवाज़ उठाई, लेकिन अब तक लीगल मामला नहीं बना था। लेकिन अब अनिरुद्धाचार्य को कानूनी रूप से ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उन्होंने जो कहा है वो जस्टिफाइबल है। इसलिए क्योंकि जो अनिरुद्धाचार्य ने कहा, जो अभी बयान आपने देखा है, इस बयान को लेकर के बहुत सा विवाद हुआ। और न सिर्फ विवाद हुआ, बल्कि आप ये समझिए कि इसी बयान को लेकर के बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग तक हो गई। उसमें बहुत सारा मामला बढ़ता गया था। और इस वजह से ये जो बयान है, इस बयान के को लेकर हिंदू महासभा की जो जिलाध्यक्ष आगरा की, उन्होंने ये कहा था कि जब तक ये मुकदमा दर्ज नहीं करा लूँगी तब तक चोटी नहीं बांधूंगी। तो इस तरह का दावा था। और इसी वजह से मथुरा की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक याचिका डाली गई है। याचिका एडमिट हो गई है। जनवरी महीने में सुनवाई होगी और अनिरुद्धाचार्य को बताना होगा कि ये जो मुंह मारने वाला जो स्पेशली जो लाइन है, इसी को लेकर आपत्ति थी। और ये 25 साल की महिलाओं या लड़कियों को लेकर के जो दावा उन्होंने किया था, वो दावा आखिर किस आधार पे किया था। और इसी वजह से अब ये कानूनी दांव पे जब चलेगा तो अनिरुद्धाचार्य की मुश्किल बढ़ सकती है। कोर्ट में जाना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी, जिरह करनी पड़ेगी और इस जिरह के बाद उनको बताना पड़ेगा कि ये बयान आखिर क्यों दिया था। मामला क्या था? मेरठ वाला जो मुस्कान का केस था, नीला ड्रम वाला, उसको लेकर के उसके संदर्भ में कुछ बातचीत हो रही थी। और बातचीत करते करते उन्होंने संस्कार सिखाने के नाम पर एक ऐसा असंस्कारी बयान दिया था जिसकी बहुत सारी निंदा हुई थी। और अभी भी अनिरुद्धाचार्य उस बयान से, भले ही उसकी चर्चा कम हो गई हो, लेकिन जब जब उनका नाम आता है तब तब इस बयान को लेकर के लोग उनको घेरते हैं। लेकिन अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट तय करेगा कि ये अगर गुनाह है तो इस गुनाह की सजा क्या है। और अगर इस बयान को जस्टिफाई कर ले जाते हैं तो शायद उनकी मुश्किल बिल्कुल सवालों का जवाब देना होगा कि आखिर धर्म के मन से क्या इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह के बयान
सही हैं। उनकी टिप्पणियों को लेकर लगातार वो विवाद में रहे। इससे पहले उन्होंने और भी कई बातें कही थी जिसको लेकर सवाल उठे थे। महिलाओं की गरिमा पर उन्होंने सवाल उठाया था। ये सुन लेते हैं कुछ और उनके बयान जिसको लेकर वो लगातार घिरे रहे। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। इनकी सोच इतनी घटिया। देखो, जो अपने को बेच रहा हो, औरों के आगे परोस रही हो या परोस रहा हो, अब बताइए जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? पहले तो ये समझो इनका लेवल क्या है। बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला ले। रणवीर, कोई भी तर्क, कोई भी रीजनिंग इन टिप्पणियों को, इन बयानों को सही नहीं ठहरा सकते, चाहे वो अदालत में जाकर कुछ भी कहे। देखिए, निश्चित तौर पे अनुरुद्धाचार्य जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, ये सोशल मीडिया पे उस पर खूब चर्चाएं होती हैं। कई बार लोग उनको कपिल शर्मा शो से कंपेयर करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक ऐसी गद्दी पर बैठे हुए, व्यास गद्दी तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी गद्दी जहां पर धर्म का संदेश देना है, वहां बैठकर अगर महिलाओं के बारे में इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल होगा, जैसा अभी बयान में था कि वेश्या होते हुए अपने आप को देवी कहलवाना चाहती, इस तरह का बयान हो या 4 जगह मुंह मारने का बयान हो, को लेकर विवाद चलते रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम सारे गली मोहल्लों में इस बीच चर्चा होती है। लेकिन अनुरुद्धाचार्य चूंकि अब तक कानूनी मामलों में बहुत गंभीर तौर पर नहीं फंसे थे और इस वजह से ये लगातार जारी था। जो यूट्यूब की तरफ से उनको डायमंड अवार्ड मिल चुका है, इतने सारे फॉलोअर्स हो गए हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह की बयानबाजी थी वो आपत्तिजनक थी। और अब कोर्ट तय करेगा कि ये जो बयानबाजी है, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये शब्द कितने नैतिक है, कितने अनैतिक है। तो कोर्ट को तय करना है, कानूनी दांवपेच है, जो रह करके ये बताना होगा कि वो भले ये कहते रहे, ये सफाई, मैंने खुद जाकर के मथुरा में इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। लेकिन जो कुछ लोग हैं ये कौन है? और जिस तरह से दावा था कि 100 में से 95 या 100 में से 90 की बात हो रही थी, तो ये जो जनरलाइज करने की जो बात है, इसी को लेकर के सारी आपत्ति थी कि किसी के जीवन में किसी भी महिला को जनरलाइज करके आप उनके खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपत्ति होगी। और अब आपत्ति कोर्ट पहुंची है। जो आगरा की हिंदू महासभा की नेता है, उनकी तरफ से मथुरा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये मामला है। जनवरी से सुनवाई शुरू होगी और सुनवाई के बाद एक एक करके जो बयान हैं, उनके शब्दों की परख होगी, जिरह होगी, चर्चा होगी और उसके बाद कोर्ट में जाकर के अनुरुद्धाचार्य को ये बताना होगा कि जो जनरलाइजेशन उन्होंने किया था वो कितना जस्टिफाइबल है, और फिर कोर्ट तय करेगा कि क्या वो बेकसूर हैं या कसूरवार। बिल्कुल, और ये कार्रवाई जरूरी भी है ताकि धर्म के मंचों से इस तरह की टिप्पणियां ना आए, क्योंकि वो मार्गदर्शक समाज के नहीं है, वो धर्म की बात करने के लिए वहां बैठे हुए हैं। शुक्रिया इस चर्चा के लिए रणवीर आपका।